नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो हमारा है वो 2024 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे जेई का, रेलवे एएलपी का और टेक्नीशियन का, उसमें जितना भी क्वेश्चन आया था चैप्टर वाइज आप लोगों को हम करवा रहे हैं। अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं और अभी परसेंटेज हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, परसेंटेज हमारा चल रहा है। तो चैप्टर वाइज है जिसमें परसेंटेज का जो है 65 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कल आप लोगों को होमवर्क में भी दिया गया था। ये 65 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग को यही क्वेश्चन दिया गया था ना। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपये भुगतान किया जाता है। एक्स और वाई को जो कुल रुपया मिलता है डेली का, वो दोनों को मिला करके अगर बोला जाए तो 660 रुपये डेली का मिलता है। ठीक है, कितना? 660 रुपये दोनों को कुल मिलता है डेली का। किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक्स, ध्यान दीजिएगा, कि एक्स को वाई को दी हुई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। अच्छा, 120% का क्या मतलब हुआ? 120% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 6/5। देखिए, कम अधिक नहीं बोला है, बोला है एक्स को वाई को दी गई राशि का 120। वाई को जितना राशि दिया गया, अगर वाई को 5 दिया गया है, 5, तो 5 का 120% 6 होता है। इसका मतलब एक्स को जो दिया गया है वो 6 दिया गया है, ऐसा ऐसा कहना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो बोला है वाई को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं, मतलब 5 अनुपात का मान पूछा है। अच्छा, दोनों को अगर देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ कितना मिल रहा है? दोनों को 6-5 11 अनुपात में मिल रहा है। और एक्चुअल में कितना मिल रहा है? 11 नहीं, 660 मिल रहा है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 60 आ गया। जबकि वाई को मिल रहा है 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? 5 × 60। तो 6×5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में है? 300 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 मतलब वाई का हिस्सा पूछा था, जो कि हमारा 300 होगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन? 65 डबल हो गया ना? अच्छा ठीक है, 65 तो डबल हो गया ना। पीछे का क्लास आप लोग देखे हैं ना? नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये 65 हम डबल हो गया तो डिलीट कर देते हैं। 65 के बाद 66 आ गया हमारा, देख सकते हैं। यही हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। क्या है? एक्स और वाई, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। ये एक्स है और ये वाई है। अब देखिए 60% अधिक का क्या मतलब हुआ? पहले 60% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं। तो 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/5। तो एक्स 22 से 60% अधिक है। किससे? 22 से। इसका मतलब वाई अगर 5 है तो 5 इससे 30-60% अधिक, मतलब 3 अधिक। इसका मतलब है कि एक्स के पास 8 होगा। आगे वाई की आय जेड की आय से, फिर वाई और जेड के बारे में बोला है तो लिख देते हैं 40% अधिक है। फिर हमारा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। जिसे वाई की आय जेड से 40% अधिक है। यदि जेड का 5 है तो इसका 5 का 40% 2 होता है, मतलब 2 अधिक। तो वाई का मान, अच्छा जेड के बारे में बोला है ना, बाई, हाँ, बाई का मान कितना हो जाएगा? ये हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि बाई का मान अधिक है जेड के मान से 40% हो गया। अब हमारा इसका अनुपात क्या बोला? एक्स का आय जेड के आय से कितना अधिक है? तो हमें तो पहले कुल निकालना पड़ेगा अनुपात, तभी तो अधिक या कम कर पाएंगे। तो अनुपात को इक्वल कर, देखिए बैलेंस नहीं है। 7 का, बाई का जो मान है यहाँ पे 5 है और बाई का मान यहाँ पे 7 है। सबसे पहला काम है कि बाई का मान को बैलेंस करना। तो कैसे बैलेंस किया जाता है? क्रॉस गुना। इस वाला 7 से ऊपर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 से गुना, और ऊपर वाला 5 से नीचे गुना कर दीजिए। इसमें 5 से किए तो इसमें भी 5 से करेंगे, और इसमें 7 से किए तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8×56 अनुपात 7×5 = 35 अनुपात 5×25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि एक्स की जो आय है, एक्स की 22 की आय से कितना अधिक है? तो 22 की आय से कितना अधिक है देख सकते हैं। एक्स का रुपया अनुपात में कितना अधिक है? तो ये हम देखेंगे तो हो जाएगा 35 10 45 10 55 21 अधिक है। कितना? 21 अधिक, 21 अनुपात
क्या निकालना है हमें, प्रतिशत। तो किससे पूछ रहा है, जेड की आय से कितना अधिक है, जेड का, जेड से, अच्छा एक्स और जेड के बारे में पूछा, सॉरी वाई के बारे में नहीं पूछा, सॉरी एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है, इस दोनों में तो कितना अधिक है, देखिए तो जेड की आय से बोल सकते हैं 25 6 31, कितना अधिक है, 31 अधिक है। किससे पूछ रहा है, जेड से, तो जेड का तो मान 25 है, 25 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 25 चौकी 104, गुना कर देंगे हो जाएगा 4 तिया 12 या 4 का 4, 124% अधिक है। कितना अधिक है, मतलब एक्स का जो मान है वो जेड के मान से कितना अधिक है, 124% अधिक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। क्या है, एक गांव में 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई और तो एक घबराहट फैल गई, जिसके कारण शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए। फिर जनसंख्या इतना रह गई तो मूल निवासी कितनी थी। मान लीजिए कि मूल निवासी एक्स था। क्वेश्चन का कहना है कि 10% को हैजा हो गया तो बचा कितना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो कुल 10 था, इसमें से एक को हैजा हो गया 1%, 10% को, तो बचा 9। ठीक है, शेष तो इतना ही बचा। बोला जितना भी शेष बचा है, शेष में से 25% गाँव छोड़ दिया, 25% गाँव छोड़ दिया, बचा कितना 75, या फिर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 1/4 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3/4। तो अब शेष इतना ही बचेगा गाँव में। क्वेश्चन बोला है शेष जो बचा है वो हमारा बचा है 4500 कितना 50, ये हमें दे दिया है। आसान क्वेश्चन हो गया और तो कुछ नहीं दिया गया है। तो मूल निवासी मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ दिया, निवासी गांव को छोड़कर चले गए तो मूल निवासी कितना था 25%, मतलब 3/4, 9/10। ठीक है, चलिए अगर हम इसको काटे तो क्या ये मान कटेगा कहीं पे, 5 5 10 4 14, नहीं ये तो हमारा कटने वाला मान नहीं है, कटने वाला मान नहीं है, जबकि आंसर एग्जैक्ट सभी दिया हुआ है, मतलब ये मान कटने वाला होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन तो गलत नहीं टाइप कर लिए हैं, एक सेकेंड मेरे भाई रुक। 40 50 है, सॉरी ये क्वेश्चन फिर से गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं है। ये 40 50 है, ये इतना नहीं है, ये कितना है 40 50 है, वही तो मैं समझ रहा हूँ। कट भी नहीं रहा है, ऑप्शन भी एग्जैक्ट दिया हुआ है। 40 50 है, कितना है ये 40 50 है, सॉरी इसके लिए कितना होना चाहिए 40 50 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा होगा वो कितना होगा 40 50। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 0, फिर हम काट देंगे 3 से तो 15 तिया 45, 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, इधर बच गया इतना। फिर x का मान कितना आ जाएगा, देख मेरे भाई यहाँ पे गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे 15 चौके 60 आ जाएगा, और 2 0 है तो 6000 हो जाएगा। अच्छा यही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, पता नहीं खुद ब खुद बंद हो गया डिस्प्ले। इसका आंसर कि 6000 शायद आया था ना, हाँ 6000 आया था इसका आंसर। और ये क्वेश्चन में कुछ गलती था तो वो भी मैं सभी ठीक कर देता हूँ, सॉरी पता नहीं डिस्प्ले खुद बंद हो गया अचानक। इसका जो यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब सही होगा ये 40 50 होगा, और हम लोग सॉल्व किए तो इसका जो आंसर आया था वो हमारा ऑप्शन डी 6000 आया था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 172 वोटों से बहुमत से जीता। कुल वैध वोटों की संख्या क्या थी। देख मेरे भाई, अवैध कितना वोट था इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 100 का 100% क्या है वैध वोट है। अब जीतने वाला को कितना मिला है तो बोला 70% जो, ठीक है, वैध मतों का
70%। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 30% वोट मिला होगा। अच्छा, कितना परसेंट से हारा होगा? ठीक है, या फिर ये जो है कितना परसेंट से जीता होगा? तो इसको 30 आया, इसको 40 आया, तो कितना से जीत रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 40 से जीत रहा है। कितना से? 40 से। और एक्चुअल में 40 नहीं, क्वेश्चन बोला 172 से जीत रहा है। तो यहाँ जब काटेंगे तो 1 4 से काटते हैं तो 10 का जो मान आ जाएगा, 10 का वो हमारा 4 चौके 16 और 4 तिया 12, कितना आ गया? 10 का जो मान आ गया 43 आ गया। लेकिन हमें 10 का नहीं चाहिए, हमें 100% चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कुल वोटों की संख्या। तो इधर 10 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से गुना करेंगे, मतलब 100 का जो मान हो गया वो 430 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, मतलब 430 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 69। क्या है क्वेश्चन नंबर 69? अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाई पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? महीना का आय। देख मेरे भाई, ये भी ALP में ही पूछा गया है। 25/11/24 शिफ्ट फर्स्ट के। X रुपया उसके पास कुल था, तो इसका 40% किराए पर खर्च कर लिया। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इतना बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। इसका होता है 2/5। तो 2 हिस्सा खत्म कर दिया, 5 तो था, 2 खत्म कर लिया, तो बचा कितना? 3। अब शेष इतना ही बचा है। शेष आय का 40% दवाई पर, अब इसका भी 40% दवाई पे खर्च कर दिया, तो फिर बचेगा कितना? तो 40% का 2/5 होता है, तो बचेगा कितना? 3/5। शेष का 3/5 बचा। कुल मिला के इतना ही बचा, जबकि क्वेश्चन बोला इतना नहीं, एक्चुअल में 7200 बचा है। सक्सेसिव भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, 7200 काटेंगे, 3 तिया 9, 9 8 72, तो आ जाएगा 800। कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25, 25 8 200 का 200, और उधर 2 जीरो था तो 2 जीरो 20,000। मतलब उसका जो मासिक आय था वो हमारा कितना था? इसी के बारे में पूछा ना, 20,000 रुपये। ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि उसका मासिक आय कितना होगा, तो उसका जो मासिक आय है वो हमारा 20,000 होगा। कितना होगा उसका मासिक आय? 20,000 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या है? एक वस्तु पर 20% का घटा दिया गया और उसकी खपत, एक वस्तु पर कर 20% घटा दिया गया, एक वस्तु का जो कर है वो 20% कम कर दिया गया। सेम वही पैटर्न पे बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव भी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और खपत में 15% बढ़ा दिया गया, तो राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे कि 20% का घटा हुआ है तो मतलब -20। ठीक है, टैक्स 20% घट गया है, लेकिन खपत क्या हुआ है? बढ़ गया। जब ऐसे भी है कि टैक्स घट गया है मतलब कम उसका प्राइस हो गया होगा, तो खपत बढ़ जाएगा। सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा? 15। फिर सक्सेसिव में क्या करते हैं? दोनों को गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 20 गुना 15, अब बटा क्या करते हैं? 100। ये चीज़ तो पता होगा सक्सेसिव लगाने का तरीका। जब काटेंगे तो 20 बचे 100, और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा? ये जगह -5, ये -3, तो -8 हो जाएगा। माइनस का मतलब लॉस हुआ कितने का? 8% का। या लॉस मतलब कमी हुआ 8% का, तो 8% का कमी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। और इसका चाहते हैं आप लोग दूसरा तरीका, तो उस तरीका से ही बना सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं यही तरीका सही है। जैसे कि आप लोग सोचिएगा नहीं, एक और तरीका आप बताते थे कि मूल्य में इतना, खपत में इतना, रेसिप्रोकल, डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल, ये सभी कॉन्सेप्ट उस पर भी बना सकते हैं। लेकिन है कि उस पर आप लोगों को फिर नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एग्जाम नज़दीक है, इसीलिए जो समझा रहे हैं समझते जाइए और बनाते जाइए, सही रहेगा। आसान तरीका भी है सक्सेसिव लगाना यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि खपत में अभी वृद्धि घटी कमी नहीं होता था। अभी हम लोग को पूछता था कि खपत में क्या करना पड़ेगा, अभी क्या है? खपत में ही दे दिया है, तो थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, आंसर आ जाता है। अगर समझना है तो हम समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या समझना है वो भी तरीका, तो फिर आसान ही है समझाना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या है? एक वस्तु पर कर 10% घटा दिया गया, लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी गई, तो इससे प्राप्त, सेम वही क्वेश्चन है, ये भी ALP में आया है, तो डबल क्वेश्चन आया तो करवा ही देता हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में यही तरीका सही है, एक ही है ना, तो एक ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या होगा? 10% का घटा हो रहा है तो -10, 20% का खपत में वृद्धि तो +20। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, अब भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, काटेंगे तो
2 जीरो से 2 जीरो गया, ये +10 में से 2 गया +8, मतलब 8% का वृद्धि हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में होगा। लेकिन इसी को आप दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहते हैं, जो कि मैं आप लोग को अभी बोल रहा था कि इस तरीक़ा से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, किसी का भी मूल्य पहले 100 था अपने आप में, तो क्या हुआ कि 10% कर उसका घटा दिया गया, मतलब मानिए दाम घटा दिया गया 10%, तो अब जो उसका रेट हो गया वो 90 हो गया। अच्छा, रेट 90 हो गया, ये क्या है? रेट है, रेट समझिएगा, रेट। तो खपत, कंजप्शन क्या होगा? खपत का बात करें तो खपत इसका उल्टा होता है। खपत क्या होता है? इसका उल्टा होता है। पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो जानिए, खपत इसका उल्टा होता है, मतलब 90 हो जाएगा। और होना तो 100 चाहिएगा था खपत ये, लेकिन 100 नहीं होगा। ये बोला है कि खपत में 20% का वृद्धि करेंगे, तो 90 का 20% वृद्धि करेंगे, मतलब 90 गुना 20/100, तो 0 से 0, 2 जीरो गया, 9 दूना 18 का वृद्धि, मतलब ये 100 है तो ये हो जाएगा हमारा 118। बात समझ में आ गया? अब फिर हमको रेट पे जाना है। क्वेश्चन में बोला है कि राजस्व रेट में क्या होगा? वृद्धि, या कितना का वृद्धि कितना का कमी। तो खपत का तो उल्टा रेट होता है, तो मतलब ये 118 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। अब देखिए, पहले इसका रेट था 100, अब हो गया है 100, 9 दूना 18, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 ना होगा, सॉरी 90 में 18 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो गया? 108। रुक जाए एक सेकेंड, बस हो गया। हाँ, कितना यहाँ पे आया है? देखिए मेरे भाई, 9 दूना 18 आया है, तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। बात समझ में आ गया? तो अभी तुरंत समझाए थे क्या होगा? खपत का उल्टा रेट होता है, तो 108 और ये 90 हो जाएगा। तो हमें रेट का देखना है, तो रेट पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 108। कितना का वृद्धि हुआ है? 8 का। 100 पर 8 का वृद्धि 8% होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा कि इसका भी चाहे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 20 था, घट गया है, मतलब 100 था तो घट के अब हो गया है 80। खपत का बात करें तो खपत क्या होगा? इसका उल्टा, 80 और 100 होना चाहिए, लेकिन क्या होगा? 15% बढ़ेगा, तो 80 का 15% निकाल देते हैं, तो 15/100। जब काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 बचे 100, 5 तिया 15, 4 तिया 12 बढ़ जाएगा, तो 80 में से 12 गया, बढ़ गया तो 92 खपत हो गया। लेकिन रेट क्या होगा? इसका उल्टा, जो पहले जैसे पहले निकाले थे उल्टा करके, अभी भी उल्टा, तो 92 हो जाएगा। ये 100 हो कितना? 80 हो जाएगा। 92 और 80। अब देखिए कितना राजस्व में क्या हुआ है? पहले था 100, अब हो गया 92, 8% का कमी, तो 8% का कमी, ऑप्शन नंबर बी। तो वही चीज़ दोनों तरीका आप लोगों को हम समझा दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि 2 क्वेश्चन था तो फिर सोचे समझा ही देते हैं, सही रहेगा। इस क्वेश्चन का भी हो गया दोनों तरीका से, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों तरीका। ये सेकंड मेथड है ये, ठीक है। और सक्सेसिव लगा दीजिएगा, इसमें उतना क्या दिमाग लगाना, सक्सेसिव तो सही है, ये फर्स्ट है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो 72 है। क्या है 72 नंबर? ए की आय बी की आय से 20% कम है। ये ए है और ये बी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ना, आसान भी है। और ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा जी सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? ये सेव कर लेते, नहीं तो फिर डिलीट हो जाएगा तो दिक्कत है, PDF भी नहीं दे पाएंगे आप लोगों को मैं। हाँ ठीक है, मतलब 5 अगर था, किससे? बी की आय से 20% कम है। यदि बी की आय 5 है, बी की आय 5 है, तो 20%, 5 का 20% 1 होता है, मतलब 1 कम, तो ए की आय हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन में बोला है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? तो बी की आय ए की आय से देखो तो कितना अधिक है? ए की आय से 1 अधिक है। किससे पूछा? ए की आय से। तो प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25%। मतलब बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ALP में पूछा गया है 27/11/2024 की शिफ्ट 3rd में। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्लियर होगा। आज आप लोगों को मैं कहाँ से बताना स्टार्ट किया था, कितना नंबर से अगर देखा जाए तो 55 से नहीं, तो कल का था ना, आज हम किए हैं स्टार्ट 65 नंबर से। 75 तक तो बताएंगे ही और जल्दी ख़त्म कर देंगे। एग्ज़ाम से पहले 100% गारंटी है ख़त्म हो जाएगा इस बार। अब कर लेते हैं 73। क्या है? 40 का 80%। 40 का 80%, 80% का मतलब कितना हुआ? 4/5, ठीक है। 25 का 4/5 से कितना अधिक है? तो पहले इधर 25 का 4/5 दोनों का निकाल लेते हैं। पूछा कितना अधिक है इससे ये कितना अधिक है? तो पहले काटेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 8 चौके 32। यहाँ काटेंगे तो 5 5 25, 5 चौके 20। कितना अधिक है, बस यही पूछा है। 12 अधिक है, प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कितना अधिक है। तो 12 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या है क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, किस तरीक़ा से बनेगा, कैसे, सभी चीज़ आप लोगों को मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे, कुछ नया होगा तब। क्या है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च इतना है, तो मासिक रूप से अपनी लगभग बचत, अरे बचत, आसान क्वेश्चन है, बचत। अब देखिए 13,500 क्या करता है, कमाता है 13,500, जिसमें कि 9,000 रुपया खर्चा कर देता है। तो मेरी दोस्त, मेरे भाई, बचाएगा कितना वो? आप लोग बोलिएगा 9 4 13, 4500 रुपया बचत करेगा। सेविंग उसका हो गया 4500, सेविंग तो हो गया उसका 4500। लेकिन क्वेश्चन में बोला है सेविंग का प्रतिशत बताना है कि कितने परसेंट का सेविंग हुआ है। क्या बताना है, सेविंग का प्रतिशत बताना है कितने, तो बटा इनकम कितना है उसका, तो इनकम है 13,500, 13,500। अब गुना कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 35 तिया 3 से, मतलब 100/3 आ गया। देखिए 100/3, 100/3 होता है 33 तिया 99, 33 सही 1/3% या 33.33%। तो उसका बचत कितना है 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी 27/11/2024 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है। क्या है, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। देखो 60 का 50% कितना हो जाएगा, ये मतलब 50% मतलब होता है आधा करना। इसका एक और तरीका बता देंगे, पहले समझ लो। 60 का 50% मतलब होता है 1/2 काटेंगे, मतलब 60 का 50% 30 होगा। अब बोला है 40 का 30%, मतलब 40 का 30/100। जब इसका करेंगे 2 जीरो से 4 तिया 12, बोला है कितना अधिक है इससे ये, तो इससे ये जो है वो 18 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना दिमाग नहीं लगाना था, जीरो और नहीं उड़ाना था। तो देखो मने में प्रतिशत अगर है, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, तो 5 30 6 5 30, बस 2 ही जीरो खत्म करना होता है। इसमें भी 1 जीरो 2 जीरो खत्म, प्रतिशत है इसीलिए 4 तिया 12, 4 तिया 12। कितना अधिक है इससे, 18 अधिक है। तो 18 ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। पारस्व हो या पृष्ठीय, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, वो जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि का बात करेगा तो गोला है तो r² का बात होगा, मतलब इसका 2 बार सक्सेसिव लगा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि r² हो रहा है। तो 50 का वृद्धि हो रहा है तो प्लस 50 फिर प्लस 50 और दोनों को गुना कर देंगे। 50 गुना 50/100, दिमाग में डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका है कितना, 125। कैसे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 100 और 25 25, तो 125, मतलब उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो 125% का होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछिए। ये 27/11/24 का शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में, हाँ ठीक है, होमवर्क के लिए दे देते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस विद्यार्थी से नहीं बने या बने कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाना है इसका सॉल्यूशन देखने के लिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए था, वैसे आप लोग इसका आंसर कीजिएगा वो कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि सही बच्चा देखे कि हाँ कौन विद्यार्थी इसका आंसर कर पाता है सही से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार का बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन लेके। अब जो हमारा क्वेश्चन आ गया RRB JEE का आ चुका है। अब हमारा जो क्वेश्चन बचा है बस 82 तक है, मतलब 5 से 6 के क्वेश्चन ही बचा है, जो कि नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हम कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज भी अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। ALP का सारा क्वेश्चन हो चुका है, JEE का भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखना सभी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, चाहे JEE का हो, टेक्नीशियन का हो, किसी भी एग्जाम का हो, तभी आप लोग पूरा तैयार हो पाइएगा रेलवे के मैथ्स के लिए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।